गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और अब हम कर रहे हैं घर का झाड़ू पोछा सफाई। और उसके बाद मेरे को होना है रेडी, और क्योंकि कथा पढ़नी है हमें हुई हुई की, तो इसलिए मुझे फटाफट मैंने इस टाइम पे वॉइस ओवर इसलिए कर दी क्योंकि बाबू सो रहा है और वो मेरी वॉइस से भी जग जाता है, तो इसलिए और मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है। तो हम आगे व्लॉग में बने रहना और आगे आगे व्लॉग में देखते रहना कि आज का व्लॉग कैसा है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग आप सभी को कैसा लगा गाइज। ओके, ये वाला आउटफिट मेरा फेवरेट है और आज मैंने ये सेकंड टाइम वेयर किया है। फर्स्ट टाइम मैंने बाबू के बर्थडे पे वेयर किया था और बहुत अच्छा लगता है ये वाला आउटफिट मेरे ऊपर। और अब हो रही है कथा, और कथा में हम हुई माता जी की जो है वो आरती कर रहे हैं। और कहानी पढ़ी हमने, जो हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं सबसे आगे, मेरी मूसिया मौसी लगती है वो, मौसी सास, तो उन्होंने हमारे लिए कहानी पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने सबके पैर छुए। पैर छूने के बाद में हम ऊपर जल देने गए तुलसी को, और फिर उसके बाद में मैंने फास्ट खोला, पूजा की, पूजा की, फास्ट खोला और डुगू की भी पूजा की थोड़ी सी, क्योंकि डुगू के लिए फ़ास्ट रखा था तो मैंने सोचा, मैंने कहा उसके लिए भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने उसकी भी पूजा की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहा है हमारा डुगू, मेरा क्यूट सा बेटा। और आज ये उठ गया था सुबह 6 बजे, और 6 बजे से उठ के इसने मुझे इतना परेशान करा। मैंने थोड़ा सा काम फिनिश कर लिया था क्योंकि ये उठता है ना, तो ये इसको उठते ही मतलब मैं ही चाहिए हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा काम किया था, नाश्ता बनाया था सबके लिए। और इसके बाद इसको चाहिए थी एक गाड़ी, क्योंकि मैंने रात को इसको चार्जिंग पे लगा दिया था, तो इसको अब यही चलानी थी सुबह सुबह। और हमारे जो बाहर का जो रोड है वो ऑन रोड है और वो बहुत ज़्यादा चलता है, ट्रैफिक होता है इस टाइम पे, इसको इसी टाइम लेके जानी थी। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैंने कहा बेटा थोड़ी देर एडजस्ट कर ले, और फिर बहुत मुश्किल से ये जाके इसमें बैठाया मैंने इसको। फिर चुप हो गया ये कि हाँ ठीक है, मतलब वैसे मेरी बात मान जाता है मोस्टली, पर कभी कभी थोड़ा बच्चा है, बच्चे को कहाँ समझदारी होती है, कुछ सही होना होता है। तो इसको इसमें बैठना था, बैठ गया था ये बस। और इसको गाड़ी चलानी भी थी। मैंने इसको थोड़ा सा मतलब डांटा भी कि क्योंकि ना बच्चे को जिद ज़्यादा ठीक नहीं होती ना करनी, तो इसलिए। और आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज होली अष्टमी, और आज मैंने अपने बेटे के लिए, डुगू के लिए व्रत भी रखा है। और ये मेरा सेकंड फास्ट है और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। भगवान मेरे डुग्गू के साथ साथ जितने भी बच्चे हैं, जितने भी माँओं के बच्चे हैं, सबकी लंबी लंबी उम्र करें। और अब इस टाइम बना रहे हैं हम रोटियाँ। रोटी बनाने के बाद मेरे को करना था घर का काम, और मेरे को इस टाइम बर्तन साफ़ करने थे, किचन साफ़ करनी थी और झाड़ू पोछा करना था। ये सुबह को मैं बेशक कर देती हूँ, पर फिर दोबारा से तो घर गंदा हो ही जाता है। और पूजा का टाइम वैसे ही था, पूजा भी करनी थी, तो इसलिए थोड़ी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे तो सब बोलते ही हैं बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। बस क्या करें, अपना काम है। और मेरे को बाबू का खाना भी बनाना था, तो मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। फिर मेरे को कमरे की सफाई करनी थी, क्योंकि कम सो के उठती हूँ तो मेरा कमरा ऐसी कैसी रहता है। फिर मैंने किया झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो रहा था और मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा लेट। और क्योंकि बाबू उस टाइम पे सो गया था, मालिश करके मैंने उसको सुला दिया था। और फिर मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद मैं आई अपने रूम में, और मैंने बाबू को तो सुला ही रखा था, बाबू सो रहा था और मुझे जल्दी से जल्दी रेडी होना था, क्योंकि बाहर मम्मी बोल रही थी कि जल्दी से रेडी हो जा और पूजा करनी है हम सबको। तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी हो रही थी कि बस मुझे रेडी होना है कि जैसे तैसे करके, क्योंकि बाबू जग जाता है ना, तो फिर वो मेरा सारा सामान सब कुछ मतलब इधर उधर कर देता है फटाफट। तो मेरे को थोड़ी सी वही हो रही थी कि मतलब, क्योंकि ना सब रेडी हो जाते हैं मेरे घर में, बस एक मैं ही रह जाती हूँ लास्ट में।
क्यों सब फिर वो सब मेरा वेट करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। फिर सब बोलते रहते हैं कि मतलब इतने घंटों में तैयार हुई है, या फिर कुछ भी एनीथिंग बोलते रहते हैं, तो वो मुझे थोड़ी सी ना अच्छा सा भी नहीं लगता, इसलिए। मैं हो गई हूँ रेडी। ये है मेरा फुल। आज मैंने सारी चीज़ें गोल्ड की पहनी है। टिक्का भी गोल्ड का पहना है, नेकलेस भी, चूड़ी भी। आगे जो है ये 4 चूड़ियाँ हैं, पर मैं ना 4 चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, मैं एक ही पहनती हूँ पूरी वहाँ पे। और ये है मेरी ड्रेस फुल लुक। कैसा लग रहा है मेरा लुक, आप लोग कमेंट करके बताना। नहीं मुझसे तो अभी मुंह में बटन चाबी गया, अब तो गले में अटक ना। हाँ बटन है, मशीन पर रखे। चलिए ब्रदर, पंडित जी बैठ चुके हैं वहाँ पे। सुई रख लो बड़ी वाली जो है, यूं स्पाइसी या का भी तो ये उंगली ना ये बेकार हुई रहा है, वो कुछ देर से भीतर को बढ़ जावे। मैं रखती मेरे पहले से उंगली काटनी पड़ी आ रहा परी। हां बड़ी इसमें चल ये टीका लगाने का काम पंडित जी का था। आओ इधर, हां सबका लगाई ना कराओ बाल में जावे। आ जा कर जा पे लगवा ले टीका लगवा ले तेरा तू जा, तू भी जा। पंडित जी बैठे सोफे पे। पंडित जी का काम जाकट मारा है और कोई कर रहा है। आइए तो गो अलाओ सबके बाद में लगेगा। आइए गुन्नू सो रही है, आइए चलेगी। आओ मौसी। पंडित जी की सिस्टर है, पंडित जी को तिलक लगाया। पढ़ो कहानी गौर से पंडित जी। नहीं तो सामने तो पढ़ाई सही ना पढ़ो तो उनको पीछे बोलना। हां इन्हें तो वैसे पसंद नहीं है। अरे इसे ये तुम्हें चारों को सही बैठा। श्री अहोई आटे की व्रत कथा। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है अहोई आटे भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायकाल पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाई, उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए। यह अहोई अष्टमी का बड़ा चित्र छपा हुआ मंगवा कर दीवार पर लगा ली तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से हुआ मंगवा कर दीवार पर लगा ली। करने से पहले कृति को पवित्र करके चौक पूछकर एक लोटे में जल भरकर एक पतले पर और अब चलता ऊपर। वो हैंडसम नहीं, वो हैंडसम नहीं, वो हैंडसम पोस्ट है। वो हैंडसम ये बच्चों को इधर आ जाती हैंडसम।
गाइस हमारी पूजा हो गई है अब फाइनली, और मैंने फ़ोटोशूट भी करा लिया थोड़ा सा। और डुगू के साथ वीडियो भी नहीं बनाई है क्योंकि आपको तो पता ही है डुगू वीडियो नहीं बनवाता, बिल्कुल भी नहीं बनवाता, बिल्कुल भी। और वो है अभी बाहर डुगू, और मैं अपने पोस्टर वाले डुगू के साथ ही फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ। आप देखते ही होंगे मेरी वीडियोस में ये वाला फ़ोटो बाबू का। और आज ना आप सबसे मुझे एक बात कहनी है। आज मेरे लिए तो सच बताऊँ बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा, क्योंकि कान्हा जी ने, श्याम बाबा ने और होई माता ने और बाकी सभी भगवान ने मेरे को मेरा बेटा दिया। और मैं नहीं बता सकती, किसी भी शब्द ही नहीं है मेरे पास में इस चीज़ को बोलने के लिए कि मतलब मेरे साथ में डुगू है तो मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ है भी नहीं, भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब लोगों से या सब चीज़ों से। बस मेरे लिए मेरा डुगू है तो बस मेरे लिए वही बहुत है। बस मैं मतलब भगवान जी से, सभी सारे भगवान जी से यही विश करती हूँ कि भगवान मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, हमेशा उसको लंबी आयु देना, चाहे मेरी जान ले लेना पर उसको ठीक ठाक रखना बस। और मैं सच बताऊँ, आप सब बोलोगे कि मतलब बेटा तो सबका ही होता है, पर वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरा सब कुछ। मतलब एक बेटा, एक भाई, एज अ फ्रेंड तो अभी नहीं बोल सकती, अभी तो वो आने वाले टाइम में होगा, ऐसी बात नहीं है। अपनी मम्मा का ख्याल रखेगा वो पूरा, मुझे पूरा विश्वास है अपने बेटे के ऊपर और अपने ऊपर कि मेरी अपनी परवरिश पे सबसे पहले तो। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बेटे के लिए फास्ट रख के, बहुत ही ज़्यादा। और आपने मेरा लुक देखा भी होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है गाइस, और अब मेरा फ़ोटोशूट हो गया है और फिर मैं मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। ठीक है गाइस, क्योंकि खाना बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं। और हमारे यहाँ पे जो है मेरे ससुराल में पूजा जल्दी हो जाती है, 6 बजे हम खाना भी खा लेते हैं। मतलब तारे जो होते हैं ना, तारों को अर्घ दे के हम खाना खा लेते हैं 6 बजे। और मैं खाने में बना रही हूँ आज पनीर और आलू गोभी और पूरी, और पूजा के लिए जो 8 पूरियाँ होती हैं वो, और पुए होते हैं मीठे वाले आटे के होते हैं, वो बनाऊंगी। और फिर मिलते हैं हम आपसे खाना बनाते टाइम। ठीक है गाइस, और ये मेरा लुक है फाइनल वाला, देखा भी होगा आपने। ये देखो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। ये वाली जो ड्रेस है गाइस, ये वाली ड्रेस मैंने अपने बाबू के बर्थडे पे लेके आई थी, और मैंने उस टाइम पे पहनी थी, थोड़ी देर के लिए पहनी थी। फिर मैंने नई थी और मुझे अच्छी लग रही थी तो इसलिए मैंने ये वाली पहन ली है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, बाय गाइस। डुगू देख इधर देख, ए डुगू ने माला पहन ली। अरे मेरे डुगू ने तो माला पहन ली। जय हो रही है, जय। ला देखी। वाओ, क्लैपिंग। अन्ना 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 अन्ना, जय करो आप, जय करो, जय। हाँ, जय। नो 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 नो, ये बिखेर दिए आप, बिखेर। अब चलो हम डुगू के पास चलते हैं। मम्मा ने क्या किया डुगू को? चॉकलेट दी। वाओ, डुगू अच्छी अच्छी। चलो आ जाओ, माँ बेटा। मैं बैठ जाऊँ। आओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जय करेंगे हम, जय जय करेगा ना मेरा बेटा, तो मेरे पास बैठ के करता है। बाकी जलाई उधर क्या तो जला दी मैंने। क्या अपनी मम्मी से सूट लेगा? यूं ही ना आ रही, यूं ही ना। मेरे को यहाँ पे एक पटरी रखी हुई है नीचे।
ये क्या हो रहा है? पूजा हो रही है। पहली हुई। कहाँ था मम्मी का? चले जाओ तो। पापा ने तुम्हारे पापा जी ना कहीं गए हैं, शायद मांगे जल्दी सब गया जा सकते बेटा, भूख है। आपके लिए ये मम्मा को मम्मी पिला दो, मम्मी पिला दो, मम्मा को पिलाओ। पी लिया मम्मा ने भी, मम चलो अब इसके साथ एक दो फोटो खींच दो बस। खाना खाने के बाद मैंने बाबू को सुला दिया था, फिर मैंने बाबू की मेहंदी लगा दी। और आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइज। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आप सभी को, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।